हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में बहुत सारी मौज ले रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उन्हें देख लेना, वरना आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो लास्ट एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि जो संग था वो उस स्पेशल डंजन में चला गया था। उसने पहले गॉब्लिन को हराया एंड बाद में वो वुल्फ से फाइट कर रहा था। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना जो संग है वो उस वुल्फ से फाइट कर रहा होता है। उसकी जो एबिलिटीज़ बड़ी होती है वो अब उसके काम में आना शुरू होती है। वो इजीली वुल्फ को डॉज कर पा रहा है, प्लस एक बार तो वो पंच मार के वुल्फ को गिरा भी देता है। इतनी उसकी स्ट्रेंथ बड़ी होती है। बट सिर्फ पंच से वो वुल्फ मर नहीं रहा होता है, तो उसको कुछ तो मैजिकल वेपन चाहिए जिसकी वजह से वो वुल्फ को हरा सके। बट उसका जो डैगर था वो पहले ही टूट चुका होता है। तो उसको याद आता है कि उसकी सिस्टर ने उसको कहा था कि गेम में इन्वेंट्रीज भी होती है। तो वो जब इन्वेंट्रीज चेक करता है तो उससे निकलती है एक मैजिकल तलवार। वो रियली बहुत एक्सपेंसिव होती है, बट इसको उस गेम में मिली होती है। एंड जैसे ही वुल्फ उसको अटैक करता है वो उस तलवार के एक फटके में उस वुल्फ को वहीं पे मार डालता है। जैसे ही वो वुल्फ को मारता है तो उसको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं एंड उसकी जो लेवल है वो भी अब इंक्रीज हो जाती है। जैसे वो थोड़ी सी राहत की सांस लेता है तभी और दो जो वुल्फ होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं। बट जो अपना संग है अब इस बार वो डर नहीं रहा है, क्योंकि उसके हाथ में वो तलवार, एक वुल्फ को तो वो ईजिली मार देता है एंड दूसरा तो वो वहीं से भाग जाता है। जैसे ही वो इस लेवल को क्लियर करता है तो वो अपने जो स्टैट्स है वो चेक करना शुरू करता है एंड सरप्राइजिंगली उसके जो स्टैट्स होते हैं वो कॉम्बैट से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। मतलब इतने दिन वो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था, उसे कुछ ही पॉइंट्स उसको मिलते हैं, बट जैसे ही वो इस डंजन में आया है, फाइट कर रहा है, उसके जो पॉइंट्स है, उसकी जो लेवल्स है वो बहुत हद तक बढ़ना शुरू होती है। एंड अपना जो संग है वो फाइनली अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फील करना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी अदर चीज़ें भी एक्सप्लोर करता है कि जैसे वो वुल्फ को मारता है, वहाँ से कुछ आइटम्स मिलते हैं, वो फिर उस गेम में जाके उसको सोल्ड करता है, उसको वहाँ से कुछ गोल्ड मिलता है। अभी हमें पता नहीं कि उसकी रियल वर्ल्ड में कितनी वैल्यू है पैसों में, बट ये सारी चीज़ें अपना संग गेम के बारे में समझ रहा होता है। वो इनमें बिजी होता है कि अपने पीछे देखता है कि अब इस बार एक दो वुल्फ नहीं होते, पूरा वुल्फ का झुंड आके अपने संग पे हमला करना शुरू करता है। बट अपना संग इस बार रेडी है एंड अब अपने संग को बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ों में, क्योंकि जैसे जैसे वो कॉम्बैट करते जा रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है एंड उसके अंदर एक पूरा गुस्सा है, क्योंकि लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट। वो अपने घर के प्रॉब्लम से परेशान है, पूरी दुनिया से वो लड़ना चाहता है एंड ये सब पूरा गुस्सा वो अपने आगे जो कठिनाइयाँ आ रही है उन पे निकाल रहा होता है। पूरा जो वुल्फ का झुंड है वो अपने संग पे हमला कर देता है, बट अपना संग भी पीछे नहीं हटने वाला। हाथ में तलवार ये एक एक वुल्फ को काट रहा होता है। वो थोड़ा सा जख्मी भी हो रहा है, बट अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे जैसे वो एक वुल्फ को मारे जा रहा है उसकी जो लेवल है वो आगे आगे बढ़ रही है। अपने स्ट्रेंथ को वो लिटरली फील कर पा रहा है। उसकी एजिलिटी बढ़ रही है, उसकी ताकत बढ़ रही है, उसकी जो परसेप्शन पावर है वो बढ़ रही है, उसकी वाइटलिटी बढ़ रही है। यानी कि अपना संग अपने आप को पावरफुल होता महसूस कर रहा है एंड अब फाइनली इस दुनिया को उसको जवाब देना है कि नहीं, अब मैं भी स्ट्रांग हूँ। ये फाइट्स ऐसे ही चलती रहती है एंड संग अपना एक एक ऑब्स्टेकल क्लियर कर रहा है। लिटरली उसकी जो लेवल है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है। अब उसमें बहुत ज़्यादा पावर आगे बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स आते हैं, बट अपना संग एक एक करके सारे लेवल को क्लियर करता है। आगे जाके वो अपनी इन्वेंट्री देखता है तो उसमें उसको मिलता है एक टेलीपोर्टेशन स्टोन। टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करके वो इस डंजन से कभी भी यहाँ से निकल सकता है। बट जो अपना संग है वो यहाँ पे डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं जब फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था तो उससे मेरी लेवल इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, बट इस डंजन में मैं एक 1-on-1 कॉम्बैट करके अपनी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर पा रहा हूँ। गाइज याद रखना, करेज एंड बेवकूफ़ी में सिर्फ एक लाइन का अंतर होता है। अभी यहाँ पे हमें पता चलेगा कि क्या संग रियली बेवकूफ़ है कि उस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ ना करके वो आगे बढ़ रहा है जो डंजन का फाइनल बॉस है उसको हराने में। वो हम आगे देखेंगे। फिर अपना जो संग है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अभी उसको फाइनल बॉस को ढूंढ रहा है। अब उसकी जो परसेप्शन की पावर है वो भी इंक्रीज हुई है। परसेप्शन की पावर मतलब उसे अब पता चल रहा है कि कौन कितना पावरफुल है एंड वो किस लोकेशन पे खड़ा है। वो एक जगह जाता है एंड स्टेयर्स के नीचे उसको फील होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अपना फाइनल बॉस है वो होना। एंड तभी वो नीचे जाता है एंड ही वॉज राइट, नीचे होता है फाइनल बॉस। एंड फाइनल बॉस कोई ऐसा वैसा क्रिएचर नहीं निकलने वाला। फाइनल बॉस एक ही झटके में अपने जो संग की तलवार है वो वहीं पे तोड़ देता है एंड संग रियलाइजेस कि भाई मैं कितने बड़े मुसीबत में फंस चुका हूँ, क्योंकि
अब उसको उस फाइनल बॉस को हराना ही पड़ेगा, वरना उसको अपनी जान यहाँ पे गंवानी पड़ेगी। एंड वो फाइनल बॉस होता है बड़ा सा स्नेक, वो वहाँ पे उसको जाने ऐसे नहीं देने वाला। एंड अपना जो संग है वो ट्राई करता है कि पूरे जोर से उस तलवार से अटैक कर पाए, बट जो स्नेक की स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा थिक होती है कि वो खुद पेनिट्रेट भी नहीं हो पा रही। एंड वो जो बॉस है वो उसको बहुत पेलता है, मतलब भाई ऐसे तो वो जाने नहीं देने वाला था। संग उसके अटैक्स डॉज ही नहीं कर पा रहा होता है, कभी वो टेल से हमला कर पा रहा है, कभी वो उसको ऊपर फेंक रहा है, बहुत पेला जा रहा होता है। संग खून निकलना शुरू होता है। संग को लग रहा होता है कि यार मैंने इतनी ट्रेनिंग करी है फिर भी मैं उसको हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या फिर भी लोग मुझे फिर आके यही बोलेंगे कि तुम वीक हो, वीकेस्ट हंटर हो, क्या मैं अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ हूँ कि मैं इस फाइनल बॉस को भी नहीं हरा पा रहा हूँ। बट पता नहीं क्या हो रहा होता है कि जो संग अपना होता है बहुत पिटा जा रहा होता है। एंड संग फेडअप हो चुका है कि यार हर कोई आके मुझे पेलता है, मैं इतनी ट्रेनिंग किया, मैं इतने वुल्फ को हरा के आया, फिर भी यार मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूँ। एंड जो संग के अंदर का गुस्सा होता है वो अब फाइनली एक डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट होना शुरू होता है। एंड उसके अंदर पावर अप होना शुरू होता है, उसकी जो पावर होती है वो लिटरली बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है। एंड अब अपना संग है वो रिटेलिएट करना शुरू करता है, सामने से बॉस हमला करता है बट अपना संग उसको डॉज कर रहा है, फिर संग एक फाइट दे रहा है, वो बॉस को लग रही होती है, बट फिर भी संग अपना उसकी जो स्किन होती है वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। अगर स्किन ही पेनिट्रेट नहीं होगी तो वो बॉस कैसे मरेगा। संग बहुत ट्राई कर रहा है, कभी उस पर चढ़ रहा है, कभी उसके टेल पे हमला कर रहा है, थोड़ी सी मार भी खा रहा होता है, ऑफकोर्स या मार भी खाएगा, बट फिर भी वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। संग फुली डिटरमाइंड होता है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इसको यहीं पे हरा के ही रहूंगा। संग उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड देन ही रियलाइज कि ठीक है यार मैं इस तलवार से नहीं मार पा रहा हूँ ना, मेरी स्ट्रेंथ तो बड़ी है। फिर वो उसकी स्ट्रेंथ से अपने हाथ से उसकी गर्दन दबाना शुरू करता है एंड स्लोली उसका जो आर्मर होता है वो टूटना शुरू होता है। एंड संग रियलाइजेस कि यस दिस इज़ द वीकनेस कि मैं अगर तलवार से नहीं मार पा रहा हूँ तो मैं हाथ से उसको ज़रूर मारूंगा। एंड वो फिर उसकी जो गर्दन है वो कुचलना शुरू कर देता है। थोड़े से ही जैसे पेन होते हुए वो बॉस यहाँ वहाँ तड़फड़ना शुरू कर देता है, कभी ऊपर जाता है उस जिसमें संग को जख्म भी होती है, बट संग अब फुली डिटरमाइंड कि नहीं भाई मुझे अब इसको मारना है। एंड थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ से कुचलते उस जो बॉस होता है उसको उसकी जो मुंडी होती है ना वो पूरी अलग कर देता है एंड उस बॉस को वहीं पे वो मार देता है। एंड फाइनली अपना जो संग है वो खुद के दम पे विदाउट एनी हेल्प वो जो डंजन होता है वो वहीं पे क्लियर कर देता है। जैसे ही वो बॉस को मारता है उसको कुछ स्पेशल आइटम्स मिलते हैं, उसको जो डैगर होता है वो मिलता है, प्लस और एक जो पोशन होता है वो मिलता है एंड वो उस डंजन को क्लियर कर देता है। बट आप ज़रा सोचिए कि जो संग की पावर है वो कितना इंक्रीज हो गई होगी कि भाई एक जो बंदा जो पिछले हफ्ते एक गॉब्लिन को नहीं मार पा रहा होता है उसने खुद आज एक फाइनल बॉस को जाके हराया होता है। मतलब संग अब बहुत ही अलग लेवल पे जा चुका है। जैसे ही फाइनल बॉस मरता है वो डंजन क्लियर हो जाती है, वो बाहर आता है तो बाहर उसको एक मिलिट्री का आदमी मिलता है। वो उससे कहता है कि जो गेट हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था ना, जो गेट अपीयर हुए थे उसमें से एक गेट फट चुका होता है जिसकी वजह से मैजिकल बीस्ट बाहर आ रहे होते हैं। संग वहाँ पे जाके देखता है कि वो जो मैजिकल बीस्ट है उसका जो फाइनल बॉस है उससे वो जो हंटर्स होते हैं वो लड़ नहीं पा रहे होते, क्योंकि कुछ ही हंटर्स वहाँ पे जमा हुए होते हैं, वो जो टेम्पररी हंटर्स होते हैं जिनकी वजह से उनको लड़ने में दिक्कत हो रही होती है। वो देखता है कि वहाँ पे जूही भी है, बट जूही अपना जो ट्रॉमा है उससे निकल नहीं पाई है एंड वो उनको फुल्ली सपोर्ट नहीं कर पा रही है। संग ये सारी चीज़ें देखता है एंड संग कहता है कि भाई मैंने अपने भाई ने इतना पूरा डंजन अकेले क्लियर करा है, मैं यहीं से इस बॉस को मार सकता हूँ। वो अपनी हाथ की तलवार लेता है एंड एक ही झटके में इतना तेज फेंकता है कि वो बॉस का पूरा डिफेंस वहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड वो बॉस फाइनली वहाँ पे डिफीट हो जाता है। बट किसी को पता चलने से पहले ही संग अपना वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको दिखाना नहीं है कि भाई मेरे पास इतनी पावर है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा संग का ये जो पावर अप था वो देख के। हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी देखेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ होने वाली है। तब तक स्टे ट्यून्ड, पीस आउट, मिलते हैं अगले एपिसोड में।